गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट बचा हुआ था उसको पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इन्फिनेटिव से। ठीक, इन्फिनेटिव कहते किसे हैं? किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ से? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। जैसे मोहन पढ़ने जाता है, मोहन गोज टू रीड। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड। यहाँ पे टू को अंडरलाइन किए हैं और यहाँ पर भी टू को अंडरलाइन किया गया है। ये जो दो क्रियाओं को एक साथ कनेक्ट किया गया है, क्या दोनों की जगह टू लगा हुआ है। ठीक, नोट में देखिए लिखा है यदि वाक्य में वर्ब नो हो और उसके बाद इन्फिनेटिव हो तो इन्फिनेटिव से पहले हाउ का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह लिखना जानती है, शी नोज हाउ टू राइट। हाउ टू का यूज उन जगहों पर भी किया जाता है जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जैसे कंप्यूटर से, मोबाइल से, उसको चलाने का एक स्पेसिफिक या ऑपरेट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। वहाँ पे उस टाइप के सेंटेंस में हम लोग हाउ टू का यूज करते हैं। हाउ टू राइट हो गया, हाउ टू ऑपरेट सेलफोन हो गया, इन सब सेंटेंसों में हाउ टू का यूज हम करते हैं। नोट 2 है यदि वाक्य में हु हो तो वाक्य पॉजिटिव के नियम से बनता है। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू। ये दिखने में इंट्रोगेटिव है लेकिन इसको बनाते वक्त पॉजिटिव के नियम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट नोट है यदि विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट हो तो वाक्य पॉजिटिव के नियम से बनता है। जैसे कौन सा लड़का अंग्रेजी बोलता है, यहाँ कौन सा लड़का जो है एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, यहाँ हो जाएगा विच बॉय स्पीक्स इंग्लिश। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, कितने लड़के के लिए क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज प्ले क्रिकेट। ये आपका इधर का हो गया। अब इधर आते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, डू डज होगा, इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे वह मुझको नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच मी। सेकेंड है वह सब पढ़ने नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू रीड। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, WH हो गया, इसके बाद डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह मुझको जानता है, डज ही नो मी। इसके बाद है तुम हमको क्यों मारते हो, व्हाई डू यू बीट अस। इसके बाद है आपका नोट देखिए, कह रहा कि यदि विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट न हो, क्या ना हो, सब्जेक्ट न हो, तो वाक्य इंट्रोगेटिव के नियम से बनता है। जैसे वह कौन सा कलम लेता है, यहाँ देखिए कौन सा हो जाएगा विच पे, डज ही टेक। दूसरा एग्जांपल है तुम कितना पत्र लिखते हो, हाउ मेनी लेटर्स डू यू राइट। इसके बाद आपका आएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये सेम होते हैं, बस आपको सब्जेक्ट के बाद इस स्ट्रक्चर में नॉट को ऐड कर देना है। हमेशा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट को यहाँ पे रख दिया जाएगा। जैसे WH हो गया, डू डज, सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या वह अपने भाई को नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो आपका सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होगा, और अगर सब्जेक्ट वह है तो यहाँ सेंटेंस डज से स्टार्ट होगा। डज ही नॉट टीच हिज ब्रदर। और सेकंड है तुम मेरा कलम क्यों नहीं लेते हो, व्हाई डू यू नॉट टेक माई पेन। तो इस तरह से ये प्रेजेंट टेंस आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले क्लास में अगले टेंस के बारे में बात करेंगे।